आज की इस वीडियो का टॉपिक है जो हमारे घर में जो कूलर है उसकी जो वायरिंग हो या फिर मोटर खराब हो जाए तो नई मोटर हम किस प्रकार से रिप्लेस करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा के स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले काम क्या होता है, जो कूलर की जो मोटर है उसकी साइज की मोटर हमें लेके आना होता है। उसके पहले हमें पहले इसके जो मोटर खोल के हम वो मोटर लेके आते हैं, किस तरह की मोटर इसमें फिट होगी। यहाँ पे देखेंगे सभी जो वायरिंग है वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट की गई है। तो पूरा वायरिंग डिस्कनेक्ट करने के बाद हम इसका जो फ्रंट का जो स्विच आता है, एक तो होता है मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए, एक पानी वाली जो मोटर है उसका ऑन ऑफ का स्विच आता है। तो इनको हमने बाहर निकाल लिया है और जिसकी वायरिंग है अब हम बिल्कुल जीरो तरीके से इसको पूरा फिनिशिंग करेंगे। तो क्या किया हमने, ये मेन सप्लाई का जो वायर है यहाँ पे फेस वायर के साथ हमने एक वायर और ऐड कर लिया है। ये किस लिए किया है कि हमने जो मोटर है और एक पानी वाली दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। तो हम इसकी जो पंखुड़ी है वो भी यहाँ पे लगाएंगे। अब मोटर का क्या है, ये जो फ्रेम है ये हमें यहाँ पे खोल देंगे। तो ये जो पुरानी वाली जो फ्रेम है वही हम फिट करेंगे। आप चाहे तो नई वाली फ्रेम फिट कर सकते हैं अगर पुरानी वाली टूटी हुई हो तो यहाँ पे क्योंकि नट बोल्ट खोलने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी पुरानी वाली फ्रेम बिल्कुल सही है और मोटर को जो बीच का जो व्हाइट वाला आपको हिस्सा दिख रहा है उसको इस फ्रेम के अंदर फिट करना है। ध्यान रहे, इस फ्रेम के अंदर बीच वाला जो हिस्सा है जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है, जिसके ऊपर किस तरह कोई पेंट नहीं किया हुआ, यानी वो जो रोटर का हिस्सा है वो यहाँ पे बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब इसे लगाने के बाद हम यहाँ पे इसका जो नट बोल्ट है उसे अच्छे से टाइट कर देंगे। नट बोल्ट का ध्यान देना है, नट बोल्ट को टाइट जरूर करना है। अगर नट बोल्ट हम यहाँ पे टाइट नहीं करेंगे तो हमारे मोटर को जब हम ऑन करेंगे तो वो क्या है कि वाइब्रेशन से इसकी जो पंखुड़ी है वो यहाँ पे डैमेज होने की पूरी संभावना रहती है। तो नट बोल्ट को अच्छे से टाइट करना ताकि मोटर का जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पे कम हो सके। आप इसे प्लायर की मदद से या फिर स्पिनर की मदद से इसको अच्छे से टाइट कर सकते हैं। तो फाइनल में यहाँ पे जो प्लायर है उसकी मदद से ही इसको अच्छे से टाइट कर देता हूँ। जब ये नट बोल्ट अच्छे से टाइट हो जाए तो उसके बाद हम इसकी जो वायरिंग है उसको करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे नट बोल्ट भी अच्छे से टाइट हो चुका है। अब हम इसकी जो वायरिंग है वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो वायरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने वायर का जो फेस वायर का लूप किया था वो देखेंगे यहाँ पे। एक तो हमने यहाँ पे स्विच में कनेक्ट किया जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता हो, और ये जो मोटर का वायर है ब्लैक वाला ये यहाँ पे नेगेटिव वायर कनेक्ट करेंगे, और दूसरा जो ब्लू कलर का वायर है वो यहाँ पे हाई स्पीड का वायर है। तो उसे हम यहाँ पे 3 टर्मिनल में किसी एक पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 3 स्टेप यार यहाँ पे ये स्पीड कंट्रोल वाली अगर मोटर होती है तो हम तीनों जो पॉइंट है उनका यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हमने मोटर का कनेक्शन कर लिया है। यहाँ पे जो स्टेप वाला स्विच है इसमें रोटरी स्विच बोलते हैं, इसके साथ हम सिर्फ फेस वायर कनेक्ट करते हैं। अब न्यूट्रल को हम यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, जो मोटर का न्यूट्रल मिलेगा वो डायरेक्ट मिलेगा। और यहाँ से हमने एक लूप निकाला है। ये लूप क्या है कि जो पंप का एक स्विच है उसे हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई देंगे। अब मोटर के 2 वायर हैं, 2 में से एक वायर को हमें न्यूट्रल जो वायर है यहाँ पे ज्वाइंट करना होगा। उसके बाद हम इसका फेस वायर है वो उसे हम बाद में कनेक्ट करेंगे, वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से हमें कनेक्ट करना होता है। तो फाइनली हमने ये जो न्यूट्रल वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसके जो 2 वायर हैं वो बाहर निकालते हैं। 2 वायर निकालने के लिए अभी देखेंगे हमारे पास एक वायर बचा है सिर्फ पानी वाली मोटर का, और बाकी हमने सब कनेक्ट कर लिया। सिर्फ अब पंप वाला जो स्विच है उसमें हम फेस वायर और यहाँ पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। तो इनको हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, जो फेस वायर है और न्यूट्रल वायर, और पंप वाले स्विच के अंदर हम इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे जो पंप स्विच है इसमें टोटल 4 पोल का है, यानी कि इसमें न्यूट्रल और फेस सप्लाई दी जाती है, और इसके आउटपुट में हम यहाँ पे फेस वायर से ही सप्लाई लेंगे। जो ये देखेंगे ये पानी वाली मोटर का जो फेस वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जिसमें फेस वायर लगा हुआ है। इस स्विच को हम 2 तरीके से कनेक्ट करते हैं। एक क्या है कि इसमें इंडिकेटर है वो लाइट आने से ग्लो होना चाहिए, और स्विच ऑन करेंगे तो हमारी सिर्फ पानी वाली मोटर ऑन हो और इंडिकेटर भी ग्लो रहे। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है। एक तरीका है कि इंडिकेटर पहले ग्लो रहे, उसके बाद हम स्विच ऑन करें तो पानी वाली मोटर ऑन हो, या फिर दोनों इंडिकेटर और मोटर दोनों स्विच ऑन करने से ऑन हो जाए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसकी जो पंखुड़ी है वो मोटर के साथ कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पे नट बोल्ट को हमने पहले यूज कर लिया, अच्छे से खोल लिया है। अब खोलने के बाद अब ये जो मोटर की जो शाफ्ट है उसमें देखेंगे एक कटा वाला भाग है। तो इस भाग के ऊपर हम ये पंखुड़ी जो नट बोल्ट ये स्क्रू वाला पॉइंट है इसे हम लगाना है। ध्यान रहे, स्क्रू वाला जो कटा वाले भाग के ऊपर लगेगा। उसके बाद स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है। स्क्रू को इसमें अच्छे से टाइट जरूर करना है। अगर इसमें लूज रखेंगे तो पंखुड़ी हमारी निकल सकती है या फिर ये टूट भी सकती है निकलने के बाद।
तो फाइनली यहाँ पे स्क्रू लगाने के बाद हमारी जो वायरिंग है और मोटर सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में मोटर को डायरेक्ट ऑन नहीं करना, क्योंकि इसकी जो वायरिंग है उसको हमें सही तरीके से साइजिंग करना है। मेन काम हमारा बाकी है, अभी जो वायरिंग है उसको साइजिंग करना है। नहीं तो क्या है कि जब मोटर को हम ऑन करते हैं तो पंखुड़ी के साथ ये वायर इसमें फंस जाएंगे। तो ये ध्यान देना है हमेशा, मोटर की जो वायरिंग होने के बाद इसकी जो वायर है उसको हम अच्छे से टाई बेल्ट की मदद से बांध सकते हैं, फिर धागे या टेप की मदद से भी हम उसको फिक्स कर देते हैं, ताकि जो वायर है वो पंखुड़ी के अंदर न फंसे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे टाई का यूज कर रहे हैं, जो पीवीसी टाई आती है, या फिर आप इसमें धागे की मदद से या फिर टेप का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक हो किसी वीडियो से रिलेटेड और उसमें वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि डिटेल से हम वीडियो लेके आ सकें। तो सब काम होने के बाद हमारे जो ये सेल है, कैपेसिटर बोलते हैं, ये बचा हुआ है, तो इसे हम टाई बेल्ट की मदद से बांध सकते हैं, फिर इसके ऊपर भी टेप लगा सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन करिए, ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो समझने कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फाइनली अब ये जो वायर बचा है इसे हम बाहर खींच लेते हैं, और इसमें हमारे जो मोटर है इनको हम टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि स्विच के थ्रू हमारी मोटर किस प्रकार से ऑन हो रही है। तो फाइनली यहाँ पे हमने इस वायर को बाहर निकाल दिया है। वायर के अंदर गांठ लगा के रखना है यहाँ पे, ताकि वायर बाहर खींचे तो इसकी जो वायरिंग है वो अंदर से डिस्कनेक्ट ना हो। तो फाइनली अब कूलर रनिंग की अवस्था में है। अब इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दी, इंडिकेटर ग्लो हो रखा है, यानी कि कूलर को पावर सप्लाई मिल चुकी है। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तब जाके हमारी जो पानी वाली मोटर है वो यहाँ पे ऑन होगी। तो देखिए हम जैसे स्विच ऑन करते हैं पानी वाली मोटर यहाँ पे ऑन हो चुकी है। आप यहाँ देखिए हल्का सा वाइब्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। अब हम जो रोटरी स्विच है जो फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है, तो उसे ऑन करने से हमारी जो फैन वाली मोटर है वो ऑन हो चुकी है, यानी इसकी हवा अभी बाहर की तरफ आ रही है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।